भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि 1 सितंबर को पटना में वोट अधिकार यात्रा का समापन के अवसर पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम जो गरीबों का, वंचितों का, लोगों का वोट का अधिकार छीनने का जो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, माले के दीपंकर भट्टाचार्य जी, वीआईपी के मुकेश सहनी जी, सीपीआई और सीपीएम के नेताओं के द्वारा एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। केंद्र सरकार को चेताने हेतु, आगाह करने हेतु कि गरीबों का वोट और वंचितों का वोट जो आपने काटने का साजिश रचा है, वोट के अधिकार से वंचित करने का अधिकार, वोट से वंचित करने का जो साजिश आपने रचा है, उसके खिलाफ यह कार्यक्रम पटना में आयोजित होने जा रहा है। इसलिए उस कार्यक्रम में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम इस क्षेत्र के लोगों से अपील करते हैं कि उस कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में 65 लाख लोगों का वोट, 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है और सुधार के नाम पर खाना पूर्ति किया जा रहा है। इस 65 लाख वोटों में अधिकांश गरीबों का वोट है, वंचितों का वोट है, अल्पसंख्यकों का वोट है। अगर वोट के अधिकार से आप वंचित हो जाएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको जो है पेंशन नहीं मिलेगा। आगे चल के हो सकता है कि आपके संपत्ति पर भी धावा बोले, क्योंकि आप वोटर नहीं रहेंगे तो आपका पहचान नहीं रहेगा। इसलिए इस मुद्दे को, इस चीज को समझने का जरूरत है। संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है और वोट के अधिकार के सामने चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, गुरबा हो, सबको एक समान माना गया है। लेकिन इस वोट के अधिकार को, एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को भी खत्म करने का यह चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के द्वारा साजिश के तहत ये किया जा रहा है। इसलिए इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए पटना के गांधी मैदान में 1 सितंबर 2025 को हजार की संख्या में इस क्षेत्र से लोगों को चलने की जरूरत है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। और साथ ही आज भी इसी पटना के कार्यक्रम को सफल करने के लिए आज संध्या 4 बजे नदौल बाजार में ओवरब्रिज के पास संध्या 4 बजे एक सभा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे और आप लोगों को आह्वान करेंगे। इसलिए संध्या 4 बजे आप आने का कष्ट करें। धन्यवाद। काम करें। आज आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि आज जो है केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब पर कब्जा एक तरह से कर लिया है और वह जो है यह कब्जा करके लोकतंत्र को राजतंत्र की ओर ले जाने की ओर अग्रसर होता जा रहा है। इसलिए अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो हम नहीं बचेंगे, आप नहीं बचेंगे। आज जो देश में कोई संवैधानिक पद पर है, कोई भी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो संवैधानिक नियमों के तहत उस पद पर बैठा हुआ है। लेकिन आज जो ये निरंकुश सरकार, जो मोदी सरकार है, वो संवैधानिक संस्थाओं को अपने पैरों तले कुचलना चाहती है, उसको दबाना चाहती है और मन चाहे निर्णय लेकर के आम जनता पर, देश पर थोपने का काम कर रही है। इसलिए इन चीजों से सावधान होने की जरूरत है। आज देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ते जा रही है, आज जो है बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, आज जो है हर जगह जो है विधि व्यवस्था का सवाल उठाता है। तो आज इन चीजों पर जो है ये सरकार का कोई ध्यान नहीं है। न रोजगार के बात पर कोई चर्चा होती है, न महंगाई को नियंत्रण, कंट्रोल करने की बात पर कोई चर्चा होती है, लेकिन सिर्फ जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते रह रही है सरकार। इसलिए इस सरकार के जो सोच है, उस सोच को ठुकराना है, उस सोच को दरकिनार करना है और जो है आप और हमारा जो लोकतंत्र का जो व्यवस्था है, उसके मुताबिक, उस व्यवस्था के मुताबिक इस सरकार को चलने के लिए बाध्य करना है। अगर हमारी व्यवस्था के मुताबिक, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुताबिक ये सरकार नहीं चलती है तो आपका अधिकार, हमारा अधिकार, वोट का अधिकार है। वोट के अधिकार से ही सारी व्यवस्था बनती है।
बिगड़ती है, कुछ वोट के व्यवस्था के माध्यम से इस सरकार को हम किनारे कर सकते हैं। और वोट की ताकत में आप जानते हैं कि लंबे समय तक 30-40 सालों तक 40 सालों तक इस देश पर कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन जनता जब समझ गई कि यह जो है सरकार जो है हमारे आकांक्षाओं के अनुरूप, हमारी जरूरतों के मुताबिक, हमारी आवश्यकताओं के मुताबिक नहीं चल रही है, तो ये इतने लंबे समय तक कांग्रेस शासन करने वाली सरकार को इस जनता ने किनारे करने का काम किया। इसलिए यह मोदी सरकार भी मुगालते में नहीं रहे कि हम जो है जो चाहेंगे वो इस देश पर करते रहेंगे, थोपते रहेंगे। इसलिए हमको और आपको अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। हर क्षेत्र में आज जो है देख रहे हैं कि विपक्ष में कोई वो आवाज उठाती है अपनी आवाज, तो वो जो है सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों को दबाने का करता है। आज जो है मोदी सरकार में एक से एक भ्रष्ट मंत्री और सांसद विधायक पड़े हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन विपक्ष का नेता अगर आवाज उठाता है तो उसके पीछे ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है, इनकम टैक्स लगाता है, उसको जेल में करने का काम करता है। और ऐसी स्थिति में हमारी आवाज को, हमारा जो आवाज, हमारा जो प्रतिनिधि है, हमारी आवाज का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसको दबाने का काम करता है। इन्हीं चंद शब्दों, इन्हीं बातों को लेकर के आज नुक्कड़ सभा किया गया है। और नुक्कड़ सभा के माध्यम से आप लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं, आग्रह करते हैं कि यह जो है वोटर अधिकार यात्रा है, जिसको जो है आपके नेता, आज लोग कहता था राहुल गांधी के राजकुमार है, पप्पू बोलता था, आज पप्पू मीडिया के माध्यम से उस व्यक्ति को पप्पू घोषित करने में अरबों करोड़ों रुपया खर्च करके पप्पू घोषित करने का काम किया। आज वही पप्पू, वही राहुल गांधी आज देश में अपनी जो है कार्य क्षमता को, अपनी कार्य कुशलता को सिद्ध करने का काम किया। आज उसी नेता के पीछे पूरा विपक्ष एकजुट होकर के उसके नेतृत्व को मानते हुए आज देश में आगे बढ़ने का काम कर रहा है, विपक्ष एक साथ चलने का काम कर रहा है। इसलिए इन सारी बातों को रखते हुए